हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज चर्चा करने से पहले मैं आगे डिस्क्लेमर दे दूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। तो आइए चलते हैं चर्चा पे। देखें आज का क्या हुआ हाल, आज के मार्केट का हाल। ये देखिए, ये हम चार्ट पे आ गए हैं निफ्टी के। निफ्टी के चार्ट में देखिए, पहले ही बड़ी कैंडल बनी है। जैसे ही 23,930 में खुला, खुलते ही अपसाइड को इसने दौड़ लगा दी। खुलते ही अपसाइड को दौड़ लगा दी इसने। और अपसाइड को देखिए, मेरे पहले लेवल थे जो 24,043, उसको काट के उसके ऊपर इसने सस्टेन किया। सस्टेन करके अपसाइड में फर्दर काट के 24,134 तक गया। बस यही एक ट्रेड था ये। इसके बीच में जिसने ट्रेड लिया होगा, चाहे मेरे लेवल्स कटने पे लिया होगा, वही ट्रेड उसको अच्छा मिला होगा। एक देखिए, एक जो कैंडल बनी थी 10, 10:30 बजे, ये 15 मिनट की कैंडल है। 10:30 बजे वो कितनी बड़ी कैंडल थी। 998 से शुरू हो के पूरा अपसाइड में 24,133 के हाई तक गई वो कैंडल। अब मेरे लेवल थे 24,044। इसके ऊपर किसी ने पकड़ा होगा तो लेवल टू लेवल ब्रेक करती हुई कैंडल को, तो अगर टाइमली एग्जिट कर गया होगा तो 24,133 तक का एक उसने, मैंने लगभग 100 पॉइंट का उसने कवर कर सकता था। वो उसमें कुछ भी, उसने 10, 20, 25 पॉइंट कुछ भी प्रॉफिट हो गया तो हो गया। उसके बाद सारा दिन मार्केट ने कुछ नहीं दिया, एक बॉक्स में घूमती रही। मैंने तो ऐसे ही बॉक्स बना दिया था। जैसे ये हाई है, ये मेरे लेवल्स थे 24,078। 24,078 जहाँ पर ये क्लोज हुई, 10:30 की जो कैंडल है अपसाइड से डाउन साइड में। और उसके बाद जब रेड कैंडल ने डाउन साइड मारा तो मैंने वहीं पर एक बॉक्स बना लिया। लगभग उसी हाइट में ही 24,078 के आसपास ही घूमती रही मार्केट। ऊपर जाती थी टकरा के, नीचे 24,078 जाती थी, नीचे। फिर कई बार इसने गया, 2, 3, 4 बार इसने 24,078 को टेस्ट किया। आखिरकार ये बॉक्स से बाहर आई करीब 3 बजे के आसपास। 3 बजे इसने डाउन साइड लगाया, फिर उस पर ग्रीन कैंडल बन गई। और इस वक्त मार्केट जस्ट क्लोज हुई है 23,962 पे। तो आइए देखिए, ये इसको एक दिन के कैंडल में हम देखते हैं, वन डे कैंडल में क्या बना है। ये देखिए, ये वन डे की ये बड़ी कल की कैंडल है, रेड। और उसमें ये एक कैंडल बनी है, पर वीक बहुत बड़ी है इसकी पीछे से। वीक बहुत बड़ी है, लेकिन इसको बुलिश हरामी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। बुलिश हरामी होती है जो ज़्यादातर डाउन साइड में जब प्राइस चला जाए वहाँ बनती है। तो ये तो कैंडल बनी है, पर कल देखा जाएगा किधर को खुलती है। हम लोग तो न्यूट्रल रहते हैं। जब भी ट्रेड करते हैं, ना बुलिश होते हैं ना बेयरिश होते हैं, हम लोग न्यूट्रल रहते हैं। जिधर का ट्रेड अपने हिसाब से मिलेगा, हम लोग उधर ही ट्रेड लेते हैं। देखिए, जैसे मेरा, जिसने भी वीडियो देखा होगा मॉर्निंग का, वो तो उस वीडियो के हिसाब से
लेवल टू लेवल ब्रेकआउट खोज रहा होगा। लेवल टू लेवल एक बुरे ब्रेकआउट तो मिला, उसमें अगर प्रॉफिट कर लिया तो ठीक है, उसके बाद तो कोई ट्रेड नहीं है शाम तक। ये 10:30 बजे के बाद में कोई ट्रेड ही नहीं है, एक जगह ही घूम रही है। मैंने कहा था ये छोटी छोटी जो कैंडल्स हैं इस पे बिल्कुल ध्यान ना देना। जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा, अगर उसने डिसिप्लिन की तरह मेरी वीडियो को अपना कर ट्रेडिंग कर रहा होगा तो उसे एक भी ट्रेड नहीं मिला होगा। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ना कोई पैटर्न है ना कुछ है ढंग ढंग का। एक लास्ट में एम जैसा बना तो ये एक ट्रेड बहुत आखिरी में, इस ट्रेड इतना 3 बजे जो ट्रेड मिलता है इस पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है, लॉस होने का बहुत चांस होता है। देखिए एक ही कैंडल नीचे गई फिर दूसरी रिवर्स हो गई। ये जो बड़ी कैंडल जहाँ से इसने पोजीशन बनाई है उसको तोड़ के नीचे नहीं गई। जहाँ 23,930 में ये मार्केट सुबह खुली थी, वहीं आके उसने सपोर्ट लेके वापस ऊपर का रुख कर दिया। तो मार्केट में तो मूवमेंट नहीं थी। आज तो पैसा बचाने का ही दिन था, पैसा जिसने बचा लिया वो अच्छा है, अगर किसी को कुछ प्रॉफिट मिल गया तो और अच्छा। ज़्यादातर ऐसा होता है। एक चीज़ और बता दें, ये देखिए बड़ी मूव, इतनी बड़ी मूव आने के बाद ज़्यादातर जो मार्केट होता है साइडवेज हो जाता है। ये लगातार इतनी बड़ी बड़ी मूव डाउन साइड नहीं आती है। अगर अप साइड भी इतनी बड़ी मूव आ गई तो फिर उसके बाद वाला दिन ज़्यादातर साइडवेज ही हो जाता है। तो ये थे निफ्टी के। आप बैंक निफ्टी में देख लिया जाए। ये बैंक निफ्टी भी वही एक ही बात। इधर से एक बड़ी कैंडल बनाई, मेरी जो लेवल थे 57,057 को काट कर ऊपर, तो ऊपर वाले लेवल को गई 57,210, और उसके बाद फिर रिटेस्ट किया 57,097 पे। फिर अपसाइड में एक बार, जहाँ से एक बार मैंने वो अपसाइड निकला, मेरे 57,414 के पहले ही डाउन आ गई, फिर अपसाइड आ गई, फिर अपसाइड 414 के लेवल को तोड़ा, पर सेलिंग आ गई। ऐसी सेलिंग आई कि फिर वो अपसाइड नहीं जा पाए। देखिए सारा दिन इस रेंज में रह गई, यहाँ तो कोई भी ना पैटर्न है ना कुछ है, खाली प्रीमियम मीटिंग हुआ। जिसने भी ट्रेड लिया वो फंस गया होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल इसमें रैंडम ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, होप ट्रेड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कन्फर्म पैटर्न, कन्फर्म कोई कैंडल मिलती है जो ट्रेंड को बताती हुई जा रही है कि अब कन्फर्मेशन कैंडल है, अब आ जाइए हमारे साथ तभी लीजिए। कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है। एक ग्रीन एक रेड, फिर एक ग्रीन ऊपर जाता था नीचे आ गया, फिर थोड़ा एक ग्रीन रेड बनती थी, फिर वो रेड कैंडल से नीचे। तो इसमें तो ट्रेड संभव नहीं है। आज पैसा बचाने का ही दिन था ऑलमोस्ट। और ये देखिए बड़ी जो कैंडल है इसके बीच में ही इसने, इसका भी वनडे का कैंडल देख लिया जाए। ये बॉक्स हटा देता हूँ पहले, अच्छी तरह दिखेगा। ये देखिए इसने तो अच्छा खासा बुलिश हरामी कैंडल बनाया है। देखिए इतनी बड़ी रेड के बीच में, तो मार्केट किधर भी जा सकता है, बुलिश भी हो सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, साइडवे कुछ भी हो सकता है। मार्केट का प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। बुलिश हरामी ऐसे ट्रेंड रिवर्सल है, यहाँ से ऊपर निकलने का भी चांस होता है। लेकिन देखा जाए कल के ट्रेडिंग सेशन में तो शाम तक ही पता लगेगा किधर गई। हम लोग तो अपने पैटर्न पे स्टिक रहना है, पैटर्न और लेवल्स पे। पैटर्न मिलते हैं, पैटर्न के हिसाब से तो हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। लेवल्स टूटेंगे हमारे, हम लोगों के हिसाब से मेजर लेवल्स टूटते हुए दिखेंगे तो ट्रेड की संभावना ढूंढेंगे।
तो ये थे बैंक। अब सेंसेक्स भी देख लेते हैं। ये सेंसेक्स में भी बुली सरामी कैंडल बनी है, पर ऊपर से बीक बहुत लंबी है। बुली सरामी उसको बोलते हैं जो पहली जो कैंडल है उसके बीच में ही शुरू और ख़त्म हो। देखिए उसके अंदर में ही ये शुरू हुई और वहीं ख़त्म हुई है। बीक भी हाई भी लगाया, देखिए सब उसके अंदर ही है। लेकिन प्रेशर तो दिख रहा है सेंसेक्स में सेलिंग का, कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। किसी इंडेक्स में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, किसी इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, अलाइनमेंट तो नहीं है। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे लेवल्स पे एक इवनिंग की चर्चा। और इसका भी देख लिया जाए 5 मिनट की कैंडल क्या बता रही है। हाँ देखिए ये देखिए ये भी सारा दिन एक रेंज में फंसी रही, पूरे एक रेंज में फंसी रही नीचे। ये तो यहाँ बायर खड़ा है, तगड़े बायर्स हैं। और ऊपर देखिए ये जो बीक है बॉक्स के बाहर, ये तगड़े सेलर्स हैं। उसके बीच में ही ये पीस के रह गया मार्केट। दोनों तीनों इंडाइसेस ही एक बॉक्स में रेंज बाउंड हो गए। ये बायर्स है और ये सेलर है। तो मार्केट तो ये बन रहा था हिसाब के कुछ होने वाला नहीं है, पैसे बचा लो अपने। ना पैटर्न दिख रहा है, ना गैप अप हुआ, ना गैप डाउन हुआ। अगर लेवल टू लेवल में अगर पहले पहले किसी ने काम कर लिया होगा 10 बजे के आसपास, तो उसको कुछ मिल गया होगा 10 साढ़े 10 बजे के अंदर, नहीं तो उसके बाद तो पूरे रेंज में रह गई मार्केट। तो ठीक है, फिर मॉर्निंग में मिलेंगे नए लेवल्स और स्ट्रेटजी के साथ में। तो ओके, ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।